नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ की आवाज़ में। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर जिले की आन बान और शान कही जाने वाली प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती रतनपुर का खारंग जलाशय खूंटा घाट बांध जो पर्यटकों को स्वस्फूर्त ही अपनी ओर आकर्षित करता है। जो अपनी बेदाग सुंदरता के नाम से मशहूर इस बांध में एक वृंदावन उद्यान भी है, जो विभागीय अधिकारियों के उपेक्षा का शिकार हो गया है और अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं इस वृंदावन उद्यान में किस तरह की दुर्दशा है, जहां से पर्यटक मायूस होकर लौट रहे हैं। रतनपुर की खारंग जलाशय खूंटा घाट बांध क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां की सुंदरता में कभी चार चांद लगता था। यहां स्थित वृंदावन उद्यान जो कभी महकते फूलों से गुलजार हुआ करता था और वहां लगे बच्चों के झूलों पर किलकारियों की गूंज सुनाई पड़ती थी तथा पर्यटकों से आबाद हुआ करता था, लेकिन आज देखरेख के अभाव में इसके मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है, जिसे देख पर्यटक मायूस होकर लौट रहे हैं। बता दें कि लाखों की लागत से बने इस वृंदावन उद्यान का निर्माण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उद्यान एवं रोपनी में वृक्षारोपण खारंग जलाशय परियोजना के तहत वर्ष 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मुख्य अतिथि के कार्यकाल में इस उद्यान का शुभारंभ किया गया था, जहां के मुख्य द्वार पर कई महीनों से ताला लटका हुआ है। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इस गेट को तोड़कर भीतर जाने का रास्ता बना दिया गया है, जिसमें से भूले भटके कोई पर्यटक इस उद्यान के भीतर प्रवेश करता भी है तो यहाँ की बदहाली देखकर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ जाता है तथा जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी की वजह से यह उद्यान अपनी रौनकता के साथ साथ अस्तित्व भी खोता जा रहा है। इस उद्यान का डेवलप तो दूर की बात, वहाँ जो बचे खुचे संसाधन हैं उसका भी मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि दिन ब दिन इस उद्यान का खस्ता हाल होते जा रहा है, जहाँ दोस्तों और फैमिली के साथ यहाँ घूमने आने वाले लोग इस उद्यान से अपनी दूरियां बना रहे हैं। हम लोग रायपुर से आए हैं, आज मेरी एनिवर्सरी, तो हमने सोचा कि पूरी फैमिली के साथ एक अच्छी सी गैदरिंग हो जाए। तो मैंने सुना था कि खूंटा घाट है और उससे लगा हुआ जो गार्डन है वृंदावन, वो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ तो बहुत ही ख़राब व्यवस्था नज़र आ रही है, ना ही लाइट की व्यवस्था है और डिस्पोजल पाउच आदि, मतलब जितनी भी अव्यवस्था होना चाहिए वो सारी यहाँ पर दिख रही है। जैसे लोग गार्डन में आते हैं कि इतने अच्छे से हमको माहौल मिले और खुशनुमा अच्छा माहौल मिले, तो यहाँ पर बहुत ही काफ़ी अव्यवस्था नज़र आ रही है और सुनाई में आ रहा है कि ये सिंचाई विभाग का ही ये है इसकी व्यवस्था। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ की व्यवस्था की बहुत ही मतलब बैंड बजी हुई है और हमको ना बिल्कुल निराशा ही मिल रही है यहाँ पर आकर। उसकी हालत बहुत दयनीय है। ऐसा लग रहा है जैसे कई साल से वहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ है। पूरे रोडें उखड़ी हुई हैं, टॉयलेट पूरा खंडहर हो चुका है, पेड़ पौधे ख़त्म हो चुके हैं, जंगली उग गए हैं और हर चीज़ वहाँ बदहाल की स्थिति है। वहाँ घूमने जाना ऐसा लग रहा है कि बीमार हो जाएगा आदमी, कई बीमारियाँ लेके आएगा घूमने की जगह। बहुत खराब होता है। उत्साह के साथ वहाँ गए होंगे? जी, सब फैमिली लेके गया था मैं, बहुत उत्साह के साथ कि अच्छा वृंदावन नाम है, कुछ अच्छा होगा, पर देख के बहुत तकलीफ हुआ। वहाँ हालत ख़राब है वहाँ की। साफ़ सफाई के नाम से कैसा? साफ़ सफाई तो है ही नहीं है वहाँ। कई सालों से ऐसा लग रहा है कि कचरों का ढेर पड़ा हुआ है। कई साल से वहाँ कुछ नहीं हुआ है। इस उद्यान में महकते फूलों के पौधों की जगह अब जंगली पेड़ पौधों और खरपतवार ने ले लिया है तथा इस उद्यान में जगह जगह रोशनी के लिए LED लाइटें लगाई गई थी ताकि लोग देर शाम तक इस पार्क में बैठ सकें। लेकिन स्थिति अब यह है कि यहाँ की विद्युत पोल में लगे सारे LED लाइटें चोरी हो चुकी है। सिर्फ विद्युत पोल ही बचे हुए हैं, जिससे यहाँ शाम होते ही यहाँ अंधेरा छा जाता है तथा इस उद्यान का आकर्षण बढ़ाने के लिए 2-3 स्थानों पर फव्वारे का निर्माण भी किया गया था,
लेकिन अब फव्वारा उसमें लगी पाइपें भी गायब हो चुकी हैं। बड़ी बात तो यह है कि उसमें लगी मोटर पंप भी गायब हो चुका है। साथ ही इस उद्यान में डिस्पोजल, पाउच, पॉलीथीन, शराब की खाली बोतलें आदि कचरे का अंबार लगा हुआ है व रास्ते पर लगे टाइल्स उखड़ चुके हैं। सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। चौकीदार नहीं होने से यहाँ मवेशियों का राज रहता है और न जाने कितनी खामियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ दिनों में यह उद्यान पूरी तरह से उजड़ जाएगा और सिर्फ मैदान ही शेष रह जाएगा। रायपुर से यहाँ पे खास फैमिली के साथ विजिट करने आई थी। मौसम भी अच्छा था। हम लोगों को लगा कि चलो एक अच्छी जगह घूमा जाए, तो हमने खूटा घाट के बारे में सुना था। साथ ही बहुत पॉपुलर है वृंदावन गार्डन, तो हमने सोचा कि वहाँ भी जाया जाए। लेकिन जब हम लोग वहाँ जाके देखे तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी, अव्यवस्था थी। अगर यहाँ पे जिस हिसाब से मौसम है तो थोड़ा नाइट का मौसम दिख रहा है, तो वहाँ ना लाइट की व्यवस्था थी, ना कुछ डिस्पोजल्स है। जो क्या कहते हैं, यात्री आते हैं खाते पीते जो भी वहाँ पे डालते हैं वो सारी गंदगी अभी भी पसरी हुई है। सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, बहुत ही अव्यवस्था है। जबकि ये सुना है हमने यहाँ पे कि ये जो एरिया आता है वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था ठीक ढंग से दी गई है। तो जैसा यात्रियों को एक अनुभव होना चाहिए वो उतना अनुभव नहीं हो पाया, उतना अच्छा अनुभव नहीं हो पाया। थोड़ा बुरा ही है। तो थोड़ी व्यवस्था रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। जिस हिसाब से खूटा घाट के बारे में बोला जाता है, सुना जाता है, और ख़ासकर वृंदावन गार्डन के बारे में जो सुना जाता है, लेकिन आने के बाद हमको निराशा हाथ लगी। आप वहाँ से लौटने के बाद आप मायूस होकर लौटे? हाँ, मायूस होकर लौटे वहाँ से कि जिस हिसाब से सुना था उस हिसाब से हमें नहीं मिला।